क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भारत के एक विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रची जाती है, पाकिस्तान के लिए बाहें फैलाई जाती है। और शर्म की बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र खुद को पाकिस्तानी समर्थक बताने में बिल्कुल नहीं हिचकते। और तो और हिंदू छात्रों को धमकाया जाता है कि यह मिनी पाकिस्तान है, कायदे में रहो। जरा सोचिए, यह हमारे देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सच्ची कहानी है, जहां खुलेआम हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ बड़ा जिहादी खेल खेला जाता है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिहादी खेल चल रहा है, कैसे एएमयू में पाक परस्त लोग भारत को खोखली करने की साजिशें रच रहे हैं। एएमयू एक बार फिर बेइज्जत, भारत विरोधी गतिविधि से मचा हड़कंप, हिंदू छात्र को सरेआम धमकी। एएमयू या मिनी पाकिस्तान, अलीगढ़ में एएमयू को मिनी पाकिस्तान बताकर डॉक्टर को धमकी दी गई। जी हां, और धमकी देने वाले 2 छात्रों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उसने 14 अप्रैल को एएमयू से बीटेक कर रही छात्रा से मिलने पहुंचे दोस्त को भीड़ के साथ घेर लिया था, धमकी देते हुए कहा कि एएमयू मिनी पाकिस्तान है। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी पाकिस्तान है, ऐसा उस जिहादी ने कहा। और यह भी कहा, यहीं पर हलाल कर दफना देंगे, तेरे घर वालों को भी तेरा पता नहीं चलेगा, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डॉक्टर ने खुद को घिरा हुआ देखकर 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस की मदद मांगी। पुलिस वहां पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद उस युवक को वहां से बाहर निकाला गया। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद छानबीन में जुटी थी पुलिस लगातार, और रविवार शाम को दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुलेमान, पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। डॉक्टर कुलवंत ने बताया वो अमरोहा के गजरौला के नगलिया में का रहने वाला है। 14 अप्रैल को अपनी मित्र छात्रा से मिलने के लिए वो एएमयू कैंपस गया था। छात्रा से मुलाकात के बाद जब वो ई रिक्शा से लौटने लगा, तभी 4 युवक वहां पर पहुंचे, उसके साथ बदसलूकी की। उसने फोन करके करीब 30 दोस्त बुला लिए। उसके बाद गाली गलौज करने लगा, वीडियो भी बनाया। आरोप है कि उनमें से एक युवक ने खुद को एमटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताया। वो लगातार गालियां दे रहा था। डॉक्टर कुलवंत सिंह का आरोप है कि उसने धमकी देते हुए कहा, यहां सिर्फ मुस्लिमों की चलती है, यहां सिर्फ मुसलमानों की सुनी जाती है, क्योंकि एएमयू यानी ये विश्वविद्यालय छोटा पाकिस्तान है, यहां तुझे काट कर हलाल कर देंगे और दफना भी देंगे, तेरे घर वाले को पता नहीं चलेगा, तुम्हें इतने गंभीर परिणाम भुगतने होंगे कि तुम सोच नहीं पाओगे। करीब आधे घंटे तक भीड़ ने उसे चौतरफा घेर रखा। उसने खुद को घिरता देख तब पुलिस को मजबूरी में फोन किया, और इस बीच विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर टीम मौके पर पहुंची और अपने साथ प्रॉक्टर कार्यालय उसे लेकर गई। वहां पूछताछ के दौरान उसका मोबाइल भी कुछ समय के लिए अपने पास रखा गया। कुछ देर बाद 112 से पुलिस पहुंची और तमाम जानकारियां निकालने के बाद उसको वहां से वो लेकर रवाना हो गई। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया, डॉक्टर ने इस मामले में तहरीर दी थी, जिसके बाद से सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। धमकी देने वाले छात्रों की पहचान गाजीपुर का रहने वाला शहबाज इजराहुल हक और बरेली का रहने वाला नजीब हजीब के रूप में हुआ। इजराहुल एक एमटेक का स्टूडेंट है, जबकि नजीब बीटेक कर रहा है, और ये दोनों आगे चलकर आतंकी बनेंगे, इस बात की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। दोनों की पहचान होने के बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी को उसकी प्रोक्टोरियल टीम से संपर्क साधा और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब देखना होगा इसमें आगे की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एएमयू से जुड़े मामले सामने आते हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, और वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारे देश के गद्दार ऐसे विश्वविद्यालय में पल रहे हैं जो खुद को पाकिस्तानी समर्थक बताते हैं। जरा सोचिए इन बेशर्मों के बारे में। ये कह रहा है कि ये मिनी पाकिस्तान है, बोल तो ऐसे रहा लग रहा है इसके अब्बू का एएमयू है, और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लगातार ऐसी घटनाएं न सिर्फ एएमयू पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में इतना कुछ हो जा रहा है। एक बार योगी मॉडल से इनकी जबरदस्त ठुकाई की जरूरत है। उसके बाद
ये मिनी पाकिस्तान क्या, मिनी बांग्लादेश तक भूल जाएंगे। एएमयू हॉस्टल में हथियार, कुछ दिन पहले की बात है, इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी, जब एक हॉस्टल में यूनिवर्सिटी के पुलिस ने छापेमारी की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने एएमयू स्टूडेंट के जफर अहमद सिद्दीकी हॉस्टल में एक छात्र के कमरे में छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में हथियार मिले थे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर बरामद किए गए थे। यह छापेमारी 7 अप्रैल को हॉस्टल में की गई थी और ये 7 अप्रैल अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले आप मान सकते हैं। और फायरिंग की घटना हो गई थी आसपास के इलाके में। उसके बाद पुलिस जांच के दौरान हॉस्टल पहुंची और वहां से पिस्टल बरामद किया गया। जांच के दौरान पुलिस को वीडियो फुटेज भी मिला, जिसमें एक युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर फायरिंग करता नजर आया। इसी आधार पर आरोपी की पहचान शहबाज के तौर पर हुई, जो एएमयू में एमसीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को सूचना देकर उसके हॉस्टल कमरे में तलाशी ली थी और तलाशी के दौरान कुल 26 प्रमाण पत्र, जिसमें नकली, असली, फर्जी सारे शामिल थे, वो सब बरामद किए गए। एक लैपटॉप, नोटपैड और डिजिटल पेन, 8 मोबाइल फोन, 6 एंड्रॉयड और 2 कीपैड बरामद किए गए। लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी आतंकी गतिविधि चल रही है। सोचिए, इतने सारे सामान बरामद हो रहे हैं। इसके अलावा 9 नकली नोट भी मिले, जिसमें 500 रुपए के 2 और 100 रुपए के 7 नोट शामिल हैं। सबसे गंभीर बात यह रही कि कमरे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। और आप जब हथियारों की लिस्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें देसी से लेकर विदेशी और बड़े बड़े हथियार शामिल हैं। एक स्टूडेंट के कमरे में हथियार अगर मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि यह स्टूडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी जिहादी है, जिसका काम एएमयू में रहकर उत्तर प्रदेश और भारत को दहलाना है। अलीगढ़ में योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 490 किलो गांजा बरामद, 3.33 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यूपी में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गांजा तस्करी करने वाले संगठित गैंग के सरगना की करीब 3,33,36,000 रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची और मुनादी कर लोगों के बीच यह संदेश दिया कि नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ लगातार चर्चा के केंद्र में बना है। जब पुलिस टीम ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी की संपत्ति पर पहुंची तो स्थानीय लोग हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही यह बताया गया कि गांजा तस्कर की संपत्ति की कुर्की की जा रही है, लोगों को कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा हुआ। इस अनोखे तरीके ने इलाके में चर्चा को और तेज कर दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत 11 फरवरी को हुई, जब एएनटीएफ आगरा यूनिट से मिली सूचना के आधार पर इगलास कोतवाली क्षेत्र के सिरकुरा गांव में छापेमारी की गई। पुलिस ने एक ट्रैक्टर से 490 किलो गांजा बरामद किया और मौके से पुष्पेंद्र नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी कार्रवाई के बाद पूरे नेटवर्क की जांच शुरू हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कृपाल सिंह अपने साथियों नीरज उर्फ टाइगर, नेहना उर्फ रवि, अमन चौधरी उर्फ छोटू, सतपाल, सोनू और पुष्पेंद्र के साथ मिलकर संगठित तरीके से गांजा तस्करी करता था। यह गैंग ओडिशा से गांजा मंगाकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तस्करी से जो धन कमाई थी, उससे बहुत बड़ी संपत्तियां बनाई थी। इसमें हाथरस रोड का ग्राम पंचायत मडोरा में करीब 1.5 करोड़ रुपए का 3 मंजिला होटल भी शामिल है और दूसरे ग्राम में 1.47 करोड़ रुपए का भूखंड और ग्राम पंचायत तेहरा में करीब 16 लाख रुपए की कृषि भूमि शामिल है। इन सभी संपत्तियों को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया। सीओ इगलास वरुण कुमार सिंह के मुताबिक यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एक और अलीगढ़ में योगी पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां गांजा से लेकर तमाम चीजें जब्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हर दिन कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती है जिसका देशद्रोही कनेक्शन सामने आता है, जिसकी हरकतों से लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकवादी पढ़ रहे हैं और यही लोग भारत के असली दुश्मन हैं। आगे चलकर ये भारत को खोखला करेंगे, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान समर्थित बातें की जाती है और भारत को दहलाने की साजिश रची जाती है, भारत के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर डॉक्टर शाहीन बनते हैं, डॉक्टर फकीम बनते हैं। और आपने देखा होगा फरीदाबाद से लेकर मुजफ्फरपुर तक का मॉडल। ऐसे ही लोग भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जी जान लगाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं और यही लोग
भारत को कमजोर करते हैं। ये चंद पैसों के लिए, कट्टरता के लिए, जिहाद के लिए इस कदर बिक जाते हैं कि इनको देश, धर्म और संविधान में कोई फर्क नजर नहीं आता है। अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों पर? ये एमयू के उत्पातियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।